चलो स्टोरी आप लगा दीजिएगा। फोन है। भैया मैं आपसे और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। थैंक यू भैया। ठीक। तो गाइज ये फ्रॉड एप्लीकेशन से मतलब कि ये लोन आ गया था इनके अकाउंट में। तो वही बताइए आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का कभी भी रिपेमेंट नहीं करना चाहिए, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का देखिए एक बार रिपेमेंट कर दीजिएगा तो उसी के आधार पर आपको और ब्लैकमेल करता है सब, उसी के आधार पर क्या होता है वो सबको समझ जाता है। मान लीजिए कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है, मान लीजिए कोई भी ब्लैकमेलर है, फ्रॉड एप्लीकेशन क्या करता है 7 दिन बाद आपको ब्लैकमेल करता है। मान लीजिए ब्लैकमेलर है वो तो आपको पता ही है ब्लैकमेलर है। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि ब्लैकमेलर यदि आपसे कुछ भी डिमांड कर वायरल नहीं करेगा, आपसे डिमांड बढ़ता रहेगा भाई, डिमांड बढ़ता रहेगा। अब जैसे ही डिमांड आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो फोटो आपका वायरल कर देगा। तो इसीलिए कभी भी ब्लैकमेलर का बात आपको मानना नहीं चाहिए। कॉल करते हैं, कॉल मैसेज को इग्नोर कर दीजिए। आप उसका कंप्लेन कराइए, फैमिली मेंबर को बताइए हमारे साथ ये हो गया है। ये सब बात शेयर आपको करना चाहिए। जो भी गलत चीज है ये नहीं कि अपने मन में दबा कर रख लीजिए, उसके बाद मतलब कि जब सारा कांड हो जाए, मतलब कि पूरा खत्म हो जाए। मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि वो पहले लिया हुआ था मैंने लगभग 8-9 महीने पहले, ठीक है। अच्छा अच्छा। रिपेमेंट भी हो गया था उस टाइम भी भले ऐसे बोला था कि भाई गाली क्लोज टाइप का किया था, लेकिन वो रिपेमेंट करके क्लियर केस करके मतलब क्लियर डाटा करके इंस्टॉल मार दिए। उसके बाद 8-9 महीने तक ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन अभी मतलब कि जिस ऐप का मैं मतलब नाम ही नहीं जानता हूँ, जिसको शायद मैंने देखा नहीं, उसमें से ऐसे मैसेज आ रहा है कि भाई ये क्यों है। कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन से पहले लिए थे? ये एक मिनट चलो देखना। एक तो ये है लोन इजी। अच्छा अच्छा। और एक लोन नो। ना तो ये सब फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है ना। और एक क्विक लोन। इनका मतलब इनसे तो मैंने मतलब लिए ही नहीं, मतलब 2-3 से दूसरे से ले लिया, उनको रिपेमेंट हो गया और वो परेशान नहीं कर रहे अभी। लगी आ रहे अभी। नहीं तो ये सब फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ये सब का यही है। रिपेमेंट भी कर देने के बाद ब्लैकमेल करता है सब। अच्छा अच्छा, वो लिंक पे क्लिक करना फिर गलत हो जाता है। हाँ हाँ, लिंक पर आप मत क्लिक कीजिए, लिंक पर क्लिक करना बहुत गलत हो जाता है। तो कॉल में से आता है तो इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। हाँ 1 महीना इग्नोर कीजिए। अच्छा ठीक है ना। मतलब कि मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया। मैसेज में आया, मैसेज ही ब्लॉक। हाँ तो कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कॉल वगैरह कुछ नहीं आया, केवल मैसेज ही आया था। हाँ हाँ हाँ, तो ये फ्रॉड ही एप्लीकेशन है। बाकी इंडिया के आए तो 3 मैसेज आए कुल। अच्छा। तो बाद सुबह सुबह आए, अभी अभी तक तो नहीं आए हैं। इसलिए मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। बाकी वो पहले वाले तो मतलब कि बिल्कुल ऐसे डिस्टर्ब नाम का कोई चीज ही नहीं है, वो तो 8-9 महीने हो गए उसको तो। ये मतलब ये अजीब है, तो ये फ्रॉड है सर जी। हाँ हाँ फ्रॉड है। चलो ठीक है ना। रिपेमेंट दोबारा रिपेमेंट मत कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं लिंक पे क्लिक ही नहीं की मैंने। उस टाइम रिपेमेंट, उस टाइम चल गया, ब्लॉक कर लिया। उस टाइम रिपेमेंट कर दिए थे इसका। अरे उस टाइम तो चलो कर दिया था कि यूं ही मतलब कि ऐसे आ गया था, क्लिक किया था, हो गया था। फिर पता चला कि भाई ये तो डबल वो, तो यही गलती हो गया, ठीक है। 10,000 मांगते हैं। रिपेमेंट किए, यही गलती हो गया। तो पहले वो उस ऐप में है ना। हाँ हाँ, आपको रिपेमेंट नहीं करना चाहिए था उसी टाइम। अच्छा, पहले पहले वाले में ना। हाँ हाँ, पहले वाले में। क्योंकि फ्रॉड एप्लीकेशन का कभी भी रिपेमेंट नहीं करना होता है। हाँ वो तो है, लेकिन अब आप कर दिया। देखिए अब मतलब कि ये अभी ऐसा आ रहा है जिसपे मतलब कि कोई मैंने देखा ही नहीं, नाम ही नहीं पड़ा है। हाँ तो यही है, जो भी बैन हो जाता है ना तो ऐसा ही मतलब कि रहता है एप्लीकेशन के अंदर में। हाँ और अभी मतलब इस टाइप का आ रहा है जैसे कि ओवर ड्यू चल रही है एंड ये लिंक है नीचे एंड वो भेज देना स्क्रीनशॉट, और ज्यादा होगा तो फैमिली मेंबर को। अच्छा अच्छा, नहीं तो स्टोरी आप लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो स्टोरी आप लगा दीजिएगा, फोन है। भैया मैं आपसे और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। थैंक यू भैया। ठीक। तो गाइज ये फ्रॉड एप्लीकेशन से मतलब कि ये लोन आ गया था इनके अकाउंट में। तो वही बताइए आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का कभी भी रिपेमेंट नहीं करना चाहिए, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का देखिए एक बार रिपेमेंट कर दीजिएगा तो
उसी के आधार पर आपको और ब्लैकमेल करता है सब, उसी के आधार पर। क्या होता है वो सबको समझ जाता है। मान लीजिए कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है, मान लीजिए कोई भी ब्लैकमेलर है, फ्रॉड एप्लीकेशन क्या करता है, 7 दिन बाद आपको ब्लैकमेल करता है। मान लीजिए ब्लैकमेलर है वो, तो आपको पता ही है ब्लैकमेलर है। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि ब्लैकमेलर यदि आपसे कुछ भी डिमांड कर रहा है, वो चीज करने में आप राजी हो गए, वो चीज आप करने में राजी हो गए। मान लीजिए आपसे डिमांड किया कि आप फोन दे दीजिए, नहीं तो आपका फोटो हम वायरल कर देंगे, आपका वीडियो वायरल कर देंगे। आजकल हो भी रहा है, देख रहे हैं कितना का वायरल हो रहा है ना, आजकल हो भी रहा है। तो वो काम करने में राजी हो जाएंगे, तो क्या गारंटी कि आपका फोटो बाद में वायरल नहीं करेगा। आपसे डिमांड बढ़ता रहेगा भाई, डिमांड बढ़ता रहेगा। अब जैसे ही डिमांड आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो फोटो आपका वायरल कर देगा। तो इसीलिए कभी भी ब्लैकमेलर का बात आपको मानना नहीं चाहिए। कॉल करते हैं, कॉल मैसेज को इग्नोर कर दीजिए, आप उसका कंप्लेन कराइए, फैमिली मेंबर को बताइए हमारे साथ ये हो गया है। ये सब बात शेयर आपको करना चाहिए, जो भी गलत चीज है। ये नहीं कि अपने मन में दबा कर रख लीजिए, उसके बाद मतलब कि जब सारा कांड हो जाए, मतलब कि पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद शेयर कीजिए। ज्यादातर यही होता है, मान लीजिए कि पूरा चीज खत्म हो जाता है, कुछ बचा नहीं रहता है, उसके बाद आप लोग कंप्लेन करते हैं, तो ये सरासर गलत है। ये हमेशा होता ही है। अब ब्लैकमेलर को भी अच्छी तरीके से पता रहता है कि भाई वो काम कर देगा, जैसे कि ये रिपेमेंट कर दिए, उसके बाद भी और कोई एप्लीकेशन इन पर मैसेज कर रहा है, जबकि वो एप्लीकेशन से लोन ही नहीं आया है। तो यही बात हो जाती है। कभी भी ब्लैकमेलर को मतलब कि पैसा नहीं देना चाहिए, डिमांड पूरी नहीं करना चाहिए, चुपचाप कॉल मैसेज को इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं, देख रहे हैं लग रहा है नहीं लग रहा है। तो एनबीएफसी एप्लीकेशन में भी वहां पर भी कॉन्टेक्ट लिस्ट कॉल करना स्टार्ट कर दिया है। एम पॉकेट, रिंग, किस, क्रेडिट भी, ब्रांच, नभी, ट्रू बैलेंस, मनी व्यू, ये जितना भी एप्लीकेशन है एनबीएफसी में, जितना भी एप्लीकेशन है टेस्टिंग से सब लेकर ये कॉन्टेक्ट लिस्ट कॉल करना स्टार्ट कर दिए हैं। और सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट लिस्ट कॉल ये कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किस्त और रिंग, यही 2 एप्लीकेशन है। और एक इंस्टा नोवा एक एप्लीकेशन है। हमने एम पॉकेट से लोन लिया था, यहाँ पर टैक्स कर दीजिए तो रिपे लोन बोले कि ब्रो मैंने एम पॉकेट से लोन 1500 का लिया था और रिपेमेंट करूं या नहीं, कर दो भाई। चलिए कॉल उठाते हैं। हाँ भाई बोलिए। हाँ हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलो। बताइए। क्या बोलता है भाई, वो रिंग वाले घर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितना दिन हुआ? कितना देर हो गया? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया? क्या हाँ। मतलब कितना का लोन था आपका? लोन था 17,000 का। अच्छा 17,000 का लोन था। हाँ। रिपेमेंट किए थे कि नहीं? रिपेमेंट नहीं किया। कुछ भी रिपेमेंट नहीं था ना? नहीं। अच्छा अच्छा। तो मतलब कि घर पर आया तो क्या उसके बाद बोला? कुछ नहीं, वो बोल रहा है कि पेमेंट करो। वो बोल रहा है कि आप कम कम क्यों किए? तो 2 महीना 3 महीना का था ना, 6 महीना का ही था बोल रहा है। अच्छा। वो बोल रहा है कि पेमेंट कर दो, पेमेंट करने के बाद वो 4 महीने का कर दूंगा। तो दोबारा घर पर आया कि नहीं, कि एक ही बार आया? हाँ कल ही आया था। कल भी आया था? हाँ। कल भी सेम बात बोल कर गया? हाँ। तो आप नहीं बोले कि 2 महीना पहले भी आए थे अभी भी आए थे, तो सेम ही आपको बताएं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे? हाँ तो उसके बाद भी आ जा रहा है? तो दूसरा क्या कर लेगा तो बोल रहे हो। अच्छा तो क्या बोला कि लीगल एक्शन लेंगे, क्या बोला वो? कुछ भी नहीं, दूसरा तरीका करेंगे बोल रहा था। क्या बोला दूसरा तरीका करेंगे? हाँ। क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं पूछे? ऑप्शन नहीं पूछे। अच्छा मम्मी को बोल देते। नहीं तो कुछ करता नहीं है, सब ठीक है ना। देखिए रिकवरी एजेंट क्या होता है, मान लीजिए घर पर आ जाता है, केवल आपका सिविल के आधार पर लोन देता है, तो सिविल खराब करता है। हाँ सिविल थोड़ा कम हो गया। हाँ सिविल तो कम हो गए, क्योंकि सिविल ही वो सबको बताती है ना कि आप कहाँ से लोन लिए हैं, किसका बकाया भी चल रहा है। पहले क्या था कि सिविल स्कोर नहीं था, ठीक है ना। हाँ 2000 में 2000 मतलब सिविल स्कोर नहीं था, तो 2000 से लागू हुआ सिविल स्कोर का।
क्योंकि उसके पहले कितना भी लोग लोन लेकर रिपेमेंट नहीं करते थे, कंपनी को पता नहीं चल पाता था कि पहले किस एप्लीकेशन से लोन लिया है। तो उसके बाद लागू किया तो सिविल के आधार पर देता है, तो सिविल आपका डाउन करेगा। यही करता है बस, और कुछ भी नहीं होता है। कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोबारा बोल रहा है कि वो आएगा 5 तारीख को आएगा बोल रहा है। अच्छा, दोबारा तो आ चुका है ना, तिबारा आएगा ना। हाँ वो टाइम दे के गया है कि तो बोल दीजिए आपको आना है तो आइए, उसके बाद जाइए। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करें। हाँ। 2 बार तो आ चुके हैं, अब कोई नई बात थोड़ी नहीं है। हाँ। देखिए बात ऐसा है कि उस सबको कमीशन मिलता है, ठीक है ना, प्रत्येक रिकवरी पर वो सबको कमीशन मिलता है, इसीलिए प्रेशर डालता है सब। उसके बाद देखिएगा आने के बाद आपको बोलेगा लीगल एक्शन लेंगे, कोर्ट में मिलना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा होता नहीं है। कोर्ट में केवल सिक्योर एप्लीकेशन का सुनी जाती है, ना कि अनसिक्योर का। ठीक है ना। तो कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। एक भी लोन लिया था, अलग लोन था, वो क्या था, अब फेक था शायद। अच्छा अच्छा, वो तो मेरा वीडियो में फोटो वायरल कर दिया था। हाँ वो उसका तो वही है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भेजता है। हाँ 5 लोगों को भेजा था, अभी नहीं आ रहा है। कितना दिन हुआ वो? उस वजह से मैंने नहीं अरे वो हो गया है, वो भी 2 महीने रहेगा। इस वजह से मैंने, मेरा मम्मी बोले कि ठीक है रिपेमेंट मत कर, तो नहीं किया। नहीं तो ये एनबीएफसी है ना। हाँ ये एनबीएफसी है। एनबीएफसी है तो इसका नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर तो डाउन होगा। ठीक है ना। क्या करे बताओ। तो देखिए आपके पास पैसा है तो रिपेमेंट कर दीजिए, यही ना है इसका सोल्यूशन। कोई कंपनी मान लीजिए आपको लोन दी है, पैसा है तो रिपेमेंट कर दीजिए। अब नहीं रहता है तो उसमें होता है कि लोग बोलते हैं कि 2-4 महीना बाद दे देंगे, तो 2-4 महीना बाद देंगे तो वो भी रहता है कि चलिए ठीक है, बात है कि नहीं। वो तो कॉल करता ही रहता है सब, कॉल तो अभी भी आता होगा आप पर। आता होगा ना कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से अभी नहीं आ रहा है। कितना दिन हो गया लोन लिए हुए? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया, अभी भी नहीं आ रहा है आप पर। कितना लोगों पर आता है? नहीं आ रहा है कंपनी के। हाँ तो नहीं आ रहा होगा किसी किसी पर। अभी हमको भी किस्त एप्लीकेशन का नहीं आता है कि किसका आता है किसका नहीं आता है। तो सब एक ही जैसा नहीं ना है, सब अलग अलग। मन है तो करेगा, नहीं मन है तो नहीं करेगा, बात है कि नहीं। उसका मर्जी। चलिए ठीक है ना। पैसा, हाँ ठीक है, पैसा तो नहीं है अभी, रिपेमेंट नहीं कर पाऊंगा। वो थोड़ा पिताजी गुजर गया ना, इसलिए अभी घर का हालत थोड़ा खराब। हाँ तो रिकवरी एजेंट से यही बोलिएगा, आप क्या पैसा नहीं है तो नहीं रिपेमेंट कर पाएंगे, हम क्या करेंगे। आप आना है तो आइए घर, हमको कोई टेंशन नहीं है। आइए जाइए, आप ही को तब तकलीफ होगा। ठीक है ना। ठीक है। तो ये एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लिए थे, नहीं रिपेमेंट कर पा रहे थे, उसके लिए बोले नंबर, इसलिए शायद भी उसको भेजेगा। वो ऐसे वो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर धमकी दी, अदर कॉन्टेक्ट नंबर, इसीलिए वो शायद उसको भेजेगा। तो आप स्टोरी लगा दिया कीजिए। स्टोरी लगाने से क्या होता है कि थोड़ा ये हो जाता है। स्टोरी लगा दीजिए, मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया। फ्रॉड एप्लीकेशन का जब भी मैसेज आता है, धमकी भी देता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करेंगे तो आप स्टोरी लगा दिया कीजिए। स्टोरी लगाने से सारा कुछ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। मान लीजिए कोई भी देखेगा तो थोड़ा ये रहेगा कि मान लीजिए भेज देगा, उसके बाद थोड़ा ये हो जाता है कि भाई स्टोरी तो हम लगा दिए थे। तो यही है दिक्कत। सर मैं अगस्त में ऑनलाइन भाई करना चाहता हूँ, पर 2 EMI पर मेरी EMI 2 सितंबर से शुरू हो, 2 अक्टूबर से, तो मुझे अगस्त महीने का किस डेट ऑफ बाई करना चाहिए। तो EMI किस पर लेना चाहते हैं भाई? तो कौन सा एप्लीकेशन से, कौन सा एप्लीकेशन से? देखिए यहाँ पर कोई भी EMI बाकी है, यदि दूसरा फोन लेना चाहते हैं तो जल्दी देता नहीं है, सबको बता देना चाहते हैं, क्योंकि पूरा जांच करता है सब, उसके बाद ही देता है सब। इसीलिए सोचे कि आप पर मैसेज यहाँ पर कर दिया है। तो अब क्या करूं, इग्नोर करूंगी मैसेज तो फ्रेंड को परेशान
करेंगे, इग्नोर करो 1 मंथ, इग्नोर कीजिए फ्रॉड एप्लीकेशन के 1 महीना इग्नोर कीजिएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाले यहाँ पर बात नहीं है। तो वीडियो को द एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक इतना ही, मिलती नेक्स्ट ऐसे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।